बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 11। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 10 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए। पहले आप देखिए 1 to 10 लेक्चर, उसके बाद अगर इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है ये लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। जितना बन जाए उतना सॉल्व करेंगे इसमें। तो चलिए मैं क्वेश्चन इसमें पढ़ता हूं 11 नंबर, आप सुनिएगा अच्छे से। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या अपन को फाइंड आउट करना है। अगर ये समझ पाओगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमको बहुत दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो गिवन है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म क्या है? n स्क्वायर प्लस 4n है। फिर अपन को फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड a 15 फाइंड आउट करना है। देखिए आपके पास कोई एक AP होगा, अब AP क्या है नहीं पता है, AP होगा, उसका सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n, सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है। और आपको क्या करना है? A15 फाइंड आउट करना है, 15th टर्म फाइंड आउट करना है। एक AP होगा जो फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वैसे करते करते क्या करना है? 15th टर्म फाइंड आउट करना है, A15। और ये आपके पास सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हम यहां पर n के जगह पर 1 रख दें, S1 रख देंगे तो क्या निकलेगा? सम ऑफ 1 टर्म। और सम ऑफ 1 टर्म क्या होगा? A1 ही होगा, जिसको अपन A कहते हैं। ये क्या निकल जाएगा? A निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हम यहां पर S2 रख देते हैं तो सम ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सम ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा। बच्चों ये अपन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए आपके पास सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है और अपन को A15 फाइंड आउट करना है। A15 क्या होगा? तो बताइए A15 फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? A का वैल्यू होना चाहिए और D का वैल्यू होना चाहिए और n का वैल्यू आपके पास 15 दे चुका है। अगर A का वैल्यू नहीं आएगा, D का वैल्यू नहीं आएगा, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? A15 को, क्योंकि A15 फाइंड आउट करने के लिए आपको A और D का वैल्यू जरूरी है होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम देखिए S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, फिर यहां से आप A और D का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो चलिए देखिए मैं यहां पर बताता हूं आपको। देखिए यहां पर आप सॉल्यूशन लिखिए। हम क्या करेंगे? S1 रखेंगे। तो देखो Sn था तो यहां पर nn था, हम n की जगह पर 1 रख दिए तो क्या हो गया? S1 हो गया। और जहां जहां n है वहां वहां अपन क्या रखेंगे? 1 का वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो S1 कितना हो जाएगा? 1 और प्लस 4 कितना? 5। और यही आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है। इसी को अपन क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। बच्चों जैसे मान लीजिए कि एक टर्म दिया है, उसी को सम फाइंड आउट करना है, तो वही तो फर्स्ट टर्म ही होगा। क्या? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, तो वही A का वैल्यू हो गया। अब देखिए हम S2 फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है? सम ऑफ सेकेंड टर्म, यानी A1 प्लस A2 फाइंड आउट कर रहे हैं, सम ऑफ सेकेंड टर्म। तो देखिए A2, देखिए Sn था तो हम n की जगह पे क्या किए? 2 रख दिए। तो जहां जहां n है वहां वहां 2 रख देंगे। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। तो S2 कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। अब देखिए
S2 यानी क्या है, सम ऑफ सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस A2 इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। अब ये मत सोचना कि S2 है 12 तो ये सेकेंड टर्म भी 12 हो जाएगा, नहीं, ये सेकेंड टर्म नहीं है 12। S2 यानी फर्स्ट टर्म अब प्लस सेकेंड टर्म तक का सम है ये, देखो A1 प्लस A2। ठीक है बच्चों, हम ऐसा लिख सकते हैं S2 के जगह पे A1 प्लस A2, और A1 को हम A ही लिखते हैं, और A कितना आया है, 5 आया है, अब प्लस A2 इक्वल टू 12। यहां से क्या आप A2 फाइंड आउट कर सकते हो, क्या, सेकेंड टर्म, क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, सेकेंड टर्म। तो देखिए A2 इक्वल टू कितना होगा, 12 माइनस 5 होगा, तो A2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 7 हो जाएगा। तो देखिए A1 आ गया फर्स्ट टर्म, A2 आ गया, तो हम यहां से D फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या D, देखिए A लिखिए या A1 लिखिए सेम चीज है, अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर A1 कह रहे हैं A लिखे हैं, ऐसे करके कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या होता है D का, A2 माइनस A1, A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 5, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। क्या, देखिए आपके पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, A15, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D बच्चों। अब A15 अपन को चाहिए, तो A15 यानी N इक्वल टू कितना है, 15 है, तो A का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है, 2 है, तो A15 इक्वल टू 5 प्लस 14 इंटू 2, तो ये कितना होगा, 5 प्लस 2 इंटू 14 इंटू 2 कितना 28, तो A15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 5 13 2 और 1 3, 33 आंसर हो गया बच्चों। 15th टर्म कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे, 15th टर्म इक्वल टू 33 आंसर हो जाएगा बच्चों। ये बताइए क्या कुछ दिक्कत हुआ क्या आपको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ता हूं, आप अच्छे से समझेंगे सुनेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाई an इक्वल टू 3 प्लस 2n। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि गिवन क्या है आपके पास, an का दिया हुआ है गिवन 3 प्लस 2n, ये n का फंक्शन दिया हुआ है, n के फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे वैसा नहीं है। पीछे क्वेश्चन में क्या दिया था, सम ऑफ nth टर्म, ये क्या है, nth टर्म दिया है कि लास्ट टर्म ये है an इक्वल टू 3 प्लस 2n, ये लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और अपन को क्या करना है, टू फाइंड करना है S24 फाइंड आउट करना है, मतलब कि सम ऑफ 24th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके पास दिया हुआ है an इक्वल टू 3 प्लस 2n, ये क्या है, लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है, तो an रखोगे तो इधर n रहेगा, nth टर्म निकलेगा। अगर हम यहां पर a के जगह पे, a के साथ में n के जगह पे 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अगर n के जगह पे 2 रखेंगे तो जहां जहां n है वहां वहां 2 रखेंगे तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या d का वैल्यू आ जाएगा क्या, और कोई भी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो आपके पास a और d का वैल्यू होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है, S24 सम ऑफ 24 टर्म,
तो यहां पर n का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन a और d का वैल्यू हमको पता करना होगा, तभी अपन इसका वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 3 प्लस 2n, ये क्या है, nth टर्म है, लास्ट टर्म है। तो जब हम n के जगह पर 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को a से लिखो या a1 से लिखो, सेम होता है। तो चलो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो a1 इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस 3 कितना, 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम a के साथ n की जगह पे अगर 2 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। ये देखिए 3 प्लस 2 इंटू 2, तो a2 इक्वल टू कितना, 4 और 3 7 हो जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। तो अब हम यहां से d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, d का वैल्यू क्या होगा, a2 माइनस a1। तो लिखिए a2 कितना है, 7, a1 कितना है, 5, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अब अपन को क्या करना है, क्या करना है, S24 फाइंड आउट करना है। तो S का वैल्यू आपको पता है क्या, 2 फॉर्मूला होता है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट या सेकंड। यहां पर फर्स्ट अप्लाई करेंगे, क्यों, सेकंड कब अप्लाई करना है, जब लास्ट टर्म दिया होगा तब। अगर यहां पर A24 दिया होता तो हम अप्लाई कर सकते थे सेकंड वाला फॉर्मूला, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको A24 फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां से n के जगह पे 24 रख के फाइंड आउट करो, फिर करो, तो उतना लंबा मत करो, अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर लास्ट टर्म नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा, n बाई 2 a प्लस एल वाला। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म यहां नहीं दिया हुआ है। तो चलिए कैसे करेंगे, S24 अपन को करना है। देखिए S24, तो देखिए क्या होगा, 24 बाई 2, सबका वैल्यू क्या करेंगे, यहां से पुट कर लेंगे, d का, a का, n का। अब देखो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस n का वैल्यू 24 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए। चलिए मैं जल्दी से करता हूं, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 10, प्लस ये कितना होगा 23 इंटू 2, S24 इक्वल टू 12, ये कितना 10, प्लस ये कितना होगा 46, और S24 करेंगे तो कितना 12 इंटू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 56। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 इंटू 56, तो करिए 56 इंटू 12, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, और 10 1 11, ये 6 और ये 5, कितना होगा 2 7 6, तो कितना होगा बच्चों 6 7 2 आंसर हो जाएगा आपका। क्या लिखेंगे, सम ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सम ऑफ 24 टर्म इज 6 7 2, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या यहाँ पे दिक्कत हुआ क्या बच्चों आप लोग को, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, देख लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे। सम ऑफ pth qth rth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर a b c रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। देखिए बोल रहा है सम ऑफ pth टर्म दिया हुआ है a, सम ऑफ qth टर्म दिया हुआ है b, और सम ऑफ rth टर्म दिया हुआ है c। तो आपको कुछ और प्रूफ करना है, मैं यहां पर लिखूंगा क्या प्रूफ करना है। देखिए यहां पर इससे पहले अपन पढ़े हैं सम ऑफ nth टर्म, ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ pth टर्म, सम ऑफ qth टर्म, सम ऑफ rth टर्म। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर n की जगह पे p q r लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में लिखा है क्या, कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप क्या करो, लेट कर लो फर्स्ट
टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एबी नहीं एपी आर क्या, ए एंड डी। फर्स्ट टर्म को अपन ए ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी ले लेते हैं। अब हम यहां देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो क्या दिया हुआ है, पीएथ टर्म एस पी इक्वल टू ए दिया हुआ है, एस क्यू इक्वल टू बी दिया हुआ है, एस आर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, टू प्रूव, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, प्रूव डेट ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो अपन को क्या करना है, एलएचएस को लेकर के सॉल्व करना है और आरएचएस के इक्वल लेकर के आ जाना है। अगर एलएचएस को लेकर के आप सॉल्व करोगे, अगर 0 आ गया तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेकर के चलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन एलएचएस को लेकर चलेंगे और 0 के बराबर लेके आएंगे बच्चों। जैसे कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपके पास में, ये देखिए एस पी इक्वल टू ए दिया हुआ है। तो बताइए हम एस पी को क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ पीएथ टर्म को क्या लिख सकते हैं अपन। तो देखो पी बाई टू ए प्लस P माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू ए। अब देखिए P को क्या कीजिए, उधर साइड भेज दीजिए। देखिए P को क्या करेंगे, उधर साइड भेज देंगे। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा 1/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसको क्यों कर रहा हूं ऐसा, a/p क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पर a/p है तो बस a/p के जगह पे इसका वैल्यू रख दूंगा इतना यहां पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सेकेंड इक्वेशन से क्या निकलेगा, b/q निकलेगा। थर्ड से क्या निकलेगा, c/r निकलेगा बस। और इसका वैल्यू अपन एलएचएस में पुट कर लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे और 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे करते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, एस क्यू इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो एस क्यू सम ऑफ क्यूएथ टर्म है ये, तो इसको क्या लिख, थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, दिख नहीं रहा होगा। एस क्यू इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिखेंगे, देखिए q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों, इक्वल टू बी। अब यहां पे क्या करेंगे, q को यहां भेज देंगे। देखो b/q आ जाएगा, यहां b है और q आ जाएगा। तो 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चों। यहां पर b/q हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अपन देखते हैं थर्ड वाला। देखिए थर्ड क्या दिया हुआ है, एस आर इक्वल टू सी। देखिए पहले गिवन क्या क्या है उससे अपन थोड़ा एक इक्वेशन लेके आ जाते हैं, वो इक्वेशन को इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको क्या लिखेंगे, r/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, इक्वल टू सी। अब यहां पे क्या करेंगे, r को नीचे लेके चले जाएंगे। देखिए 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाई c/r, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब एलएचएस।
अब LHS जो भी है उसको लेके चलेंगे और 0 के बराबर लेके आएंगे। अगर 0 के बराबर आ गया तो प्रूव्ड हो गया, नहीं आया तो प्रूव्ड नहीं होगा। तो चलिए क्या दिया हुआ है, A बाई पी क्यू माइनस आर प्लस B बाई क्यू आर माइनस पी प्लस C बाई क्यू, और ये क्या होगा P माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, यहां पे समझ आ रहा है, जो लिखा था मैं लिख दिया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट हो जाएगा बच्चों, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये तीनों का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाऊंगा मैं और फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। मैं ये इसका वैल्यू नहीं मिटाया हूं, बस इसका वैल्यू यहां पर पुट करना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से A बाई पी के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं क्या, देखो A बाई पी के जगह पे बस अब लिख लो। देखो 1/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा हो जाएगा इंटू इसके साथ क्या है, ये Q माइनस आर है बच्चों। ठीक है, हो गया। अब ये देखिए आगे B बाई क्यू। अब देखिए B बाई क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं क्या, देखिए 1/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या लिखा है, R माइनस पी। थोड़ा देख लीजिए आपको दिख रहा है क्या अच्छे से। चलो अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए प्लस, अब यहां पर देखिए C बाई क्यू है, C बाई क्यू नहीं होगा बच्चों, C बाई आर होगा। क्वेश्चन में देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, C बाई आर है, सॉरी गलती से मैं Q लिख दिया था, C बाई आर होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, C बाई आर के जगह पे इसको लिखेंगे 1/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद क्या होगा, इंटू P माइनस क्यू। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया हूं मैं, बस अपन को सॉल्व करना है। चलिए मैं बाकी मिटा देता हूं, चेक कर लीजिए अच्छे से। 1/2 2A P माइनस 1 इंटू डी, R Q माइनस आर, फिर प्लस इसके जगह पे B बाई क्यू के जगह 1/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, R माइनस पी प्लस इसके C बाई आर के जगह पे 1/2, देखो C बाई आर 1/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर C बाई आर होगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको पूरा को मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए क्या आता है इसका आंसर। चलिए देखिए, अब देखिए तो ये देखिए यहां पे क्या है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और इसको हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसको अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखिए अब 1/2 भी है, दोनों तरफ से करना है, 1/2 भी करना है, इसको भी करना है। तो किस में करना है, पहले 2A में करना है। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटू 2A इंटू Q माइनस आर करेंगे क्या, पहले इसमें कर लिए। अब क्या करेंगे, प्लस, अब ये 1/2 इसमें भी होगा और ये भी होगा। तो देखो 1/2 इंटू P माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होगा, Q माइनस आर होगा क्या बच्चों, हो गया इसका काम। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे। देखिए 1/2 इसमें करेंगे, 1/2 इंटू 2A 1/2 इंटू 2A हो गया, और इसको लेके आओ इंटू R माइनस पी होगा। फिर इसी को इससे भी करना है, प्लस 1/2 Q माइनस आर Q माइनस 1 सॉरी डी इंटू क्या, R माइनस पी होगा बच्चों। चलो अब करते हैं इसको, 1/2 को इससे करेंगे पहले 2 इंटू ए, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें P माइनस क्यू, फिर 1/2 इसमें करेंगे प्लस 1/2 R माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या,
P माइनस क्यू। क्या बच्चों समझ में कैसे करना है? देखो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म में हमको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड टर्म में इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी करना है। तो चलो हो गया। अब देखो ये टू कैंसल, टू कैंसल, देखिए टू कैंसल। अब क्या करेंगे हम, देखिए किसको किसको साथ में लेना है, देखो इसको, फिर इसको और फिर इसको, ये तीनों को एक साथ लेते हैं, फिर ये तीनों को क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। ठीक है, जहां से टू कैंसल हुआ है उसको एक साथ अपन लिखते हैं पहले। तो देखो लिखते हैं ए क्यू माइनस आर, इसको मैं लिख लिया, यहां से टू कैंसल हुआ तो प्लस ए आर माइनस पी हो जाएगा, इसको भी लिख लिया, फिर क्या करेंगे प्लस ए पी माइनस क्यू लिख दिया, तीनों को लिख लिया। अब जो बच गया क्या हुआ, ये बचा, देखिए 1/2 पी माइनस 1 क्यू माइनस आर इंटू डी। ठीक है, पहले मैं क्या किया, इसके साथ इसको कर लिया, डी को लास्ट में रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए प्लस अब इसको लिखता हूं 1/2 क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद लास्ट ये बच गया प्लस 1/2 आर माइनस 1 पी माइनस क्यू इंटू डी। ठीक है बच्चों, चलिए समझ आया। बस मैं क्या किया, डी बीच में था तो डी को लास्ट में कर लिया, तीनों इंटू में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखिए क्या करेंगे, ये तीनों में से इसमें से इसमें से इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए ए है, ए है, ए है, तो क्या बचेगा यहाँ पर Q माइनस आर बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस R माइनस पी बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस P माइनस क्यू बचेगा। हो गया बच्चों। अब देखिए तो क्या करेंगे, इसमें से आप D/2 कॉमन ले सकते हो क्या, देखो D है, D है, D है, D कॉमन ले लिया, फिर 1/2 तीनों में था, D/2 कॉमन ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो P को Q से करोगे PQ, P को R से करोगे माइनस PR, फिर -1 को करो Q से तो माइनस Q, फिर -1 को माइनस R से तो प्लस R हो जाएगा। बस अब यहाँ पे करो, यहाँ भी R को Q से तो प्लस क्या होगा QR। देखो QR लिखो चाहे RQ लिखो, दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, अब Q को P से करो तो माइनस PQ लिखे, फिर -1 को करोगे माइनस R, फिर इसको -1 को माइनस P से तो प्लस P हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसका करेंगे, देखो R इंटू P तो प्लस PR लिख सकते हैं, RP लिखिए चाहे PR लिखिए, फिर इसको इससे करेंगे R को Q से तो देखिए माइनस QR, फिर -1 को करेंगे, -1 को P से तो माइनस P, फिर -1 को माइनस Q से माइनस प्लस Q। ये बच्चों आपको आता होगा कैसे करना है, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो देखिए ये Q है, Q एक प्लस में, Q एक माइनस में, P एक प्लस में, P एक माइनस में, R एक माइनस में, R एक प्लस में, तो क्या होगा A इंटू 0 हो जाएगा प्लस D/2। अब यहाँ देखते हैं कोई कैंसिल होता है क्या, देखो PQ प्लस में है, PQ प्लस में, PQ माइनस में, खत्म। PR माइनस में और PR प्लस में, देखो यहाँ पे कैंसल, Q माइनस में, Q प्लस में। अब देखिए R प्लस में, R माइनस में, यहाँ QR प्लस में, QR माइनस में, यहाँ से कैंसल। अब देखिए तो P बचा है, P प्लस में, P माइनस में, तो ये भी कैंसल, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो देखो बच्चों ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, 0 प्लस 0 क्या होगा 0। तो क्या लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोग को, बस ऐसे ही आपको करना है।
चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैं पढ़ता हूं, आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर S1, S2, S3 respectively if first term is 1 for every progression and common difference are 1, 2, 3 respectively, then prove that S1 plus S3 equal to 2 S2। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 3 AP है आपके पास में, कितना है 3 AP है। तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट AP है, ये क्या है सेकेंड AP है, ये क्या है थर्ड AP है। अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 3 AP आपके पास है और बोल रहा है तीनों का सम ऑफ nth टर्म क्या है S1 है। देखिए ये मत सोचिएगा कि ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, यहां पर n का वैल्यू 1 है, नहीं। हम मान लिए हैं कि सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू S1 है, सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू क्या है S1 है, ठीक है। अब इसका क्या है सम ऑफ nth टर्म इज S2 है, इसका वैल्यू है, और सम ऑफ nth टर्म इसका क्या है S3 है, ठीक है बच्चों। 3 AP है आपके पास। क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा और आगे, ठीक है। ये क्या है सेकेंड AP, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा इसीलिए मैं यहां लिख दिया, ठीक है। ये सेकेंड AP है, ठीक है बच्चों। कह रहा है फर्स्ट AP का सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू क्या होगा S1 होगा, सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू क्या होगा S2, सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू क्या होगा S3 है, ठीक है बच्चों। गिवन में है ये सब। अब उसके बाद क्या कर रहा है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, इसका भी फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, इसका भी फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। तीनों का फर्स्ट टर्म क्या है सेम है जो कि 1 है, और कॉमन डिफरेंस तीनों का अलग अलग है। D कितना है 1 है, इसका D कितना है 2 है, इसका D कितना है 3 है बच्चों, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है तो अपन को प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है बच्चों S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों कैसे अपन करेंगे, यहां से मैं डिवाइड कर लेता हूं 2 पार्ट में, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस AP से S1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस AP से S2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये थर्ड AP से S3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग LHS और RHS सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, Sn इक्वल टू S1 दिया है, तो Sn के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या बच्चों। S1 का इसका अपन पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या है S1 है। अब यहां पे पता है आपका a का वैल्यू क्या है, देखो फर्स्ट AP के बारे में बात कर रहे हैं, a का वैल्यू 2 × 1 है, प्लस n का तो n ही रहेगा क्योंकि लिखा हुआ है Sn, nth टर्म का वैल्यू S1 है, ठीक है। तो 1 × d का वैल्यू भी क्या है 1 है, इक्वल टू S1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो n/2 2, इसको सॉल्व करेंगे 1 × n क्या होगा n, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या -1 इक्वल टू S1। ये n/2 रहेगा, ये क्या हो जाएगा n+1 होगा इक्वल टू S1 होगा बच्चों। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, n² n को n² प्लस n/2, ये क्या हो गया S1 का वैल्यू हो गया बच्चों। वैसे ही S2 का फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, देखो Sn इक्वल टू S2 लिखा हुआ है, तो Sn का क्या वैल्यू होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू S2। ये किसके लिए है, सेकेंड AP के लिए है। तो n/2 2a, a का वैल्यू क्या है, यहां भी 1 है, प्लस
n-1 इंटू डी। यहां पर d का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लिख लीजिए, ये क्या होगा H2। अब देखिए n/2, 2 इंटू 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो क्या होगा 2n, 2 को इससे -1 से तो -2 इक्वल टू H2। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा तो n² आ जाएगा H2 का वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं मिटाता हूं फिर S3 से, थर्ड AP से S3 का वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं ये मिटाऊं यहां से। चलिए देखिए ये नहीं मिटाता हूं मैं, S1 का वैल्यू वहां पे है। चलिए S1, S2 और S3 का वैल्यू अपन को चाहिए प्रूफ करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम थर्ड से करते हैं, थर्ड AP से। थर्ड AP से क्या होगा, Sn इक्वल टू क्या था S3 था। ठीक है बच्चों, देखिए वहां लिखा था मैं, अब देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना S3, n/2 2a प्लस, चलिए a का वैल्यू कितना होगा 1 था, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 3 था S3। चलिए n/2 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 इक्वल टू S3। देखिए n/2, अब ये क्या होगा 3n-1 इक्वल टू S3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3n² -n/2, ये कितना हो जाएगा S3। अब हम यहां पर LHS और RHS सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या प्रूफ करना था अपन को, देखो प्रूफ क्या करना था S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2 करना था बच्चों। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले LHS कर रहे हैं, तो LHS में S1 प्लस S3। अब देखिए S1 का वैल्यू कितना था, S1 का वैल्यू कितना है n² प्लस n/2 प्लस S3 का वैल्यू कितना है 3n² माइनस n/2। हम एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जैसा है वैसे ही आ जाएगा, n² प्लस n प्लस 3n² और माइनस n। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कैंसल हो जाएगा, क्या होगा 3n² 1n², तो 4n²/2, 2 कैंसल, 2 बार में 4 आएगा तो 2n²। LHS इतना आ गया। अब RHS क्या था, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए जैसे कर रहे हैं ना बच्चों वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेंगे RHS में क्या था 2S2 करना था, 2S2। चलिए फाइंड आउट कीजिए, 2 इंटू S2 का वैल्यू कितना आया था n², तो कितना हो गया 2n²। देखो यहाँ पर LHS भी और यहाँ पर RHS भी सेम आ गया, तो क्या लिखेंगे, इसको मिटा दीजिए, लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया बच्चों, देखिए LHS ये आ गया सेम और RHS ये आ गया सेम, दोनों सेम हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप अच्छे से समझेंगे सुनिएंगे। ठीक है, इफ द सम ऑफ n, 2n, 3n terms of an arithmetic progression are S1, S2, S3 respectively, then prove that। देखिए यहाँ पर एक ही एपी है, 3 एपी नहीं है, एक ही एपी का nth टर्म, 2nth टर्म एंड 3nth टर्म S1, S2 और S3 है। यहाँ पर 3 एपी लेकर के नहीं चलना है,
एक ही एपी लेकर के चलना है। और देखिए यहाँ पर कोई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, हम कैसे लिखेंगे, देखिए लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आर ए एंड डी हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या दिया हुआ है ये देखिए, चलिए दिया है 15 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, एस एन इक्वल टू क्या है, एस वन है, एस टू एन इक्वल टू क्या है, एस टू है, एस थ्री एन इक्वल टू क्या है, एस थ्री है। और अपन को क्या करना है, टू प्रूफ करना है एस थ्री इक्वल टू थ्री एस टू माइनस एस वन। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर ना डरने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर लिखा हुआ है एस एन सम ऑफ nth टर्म को हम S1 माने हैं, सम ऑफ टू एन टर्म, टू एन मतलब n के जगह पर यहां पर 2n रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और यहां पर n के जगह पे 3n रख देना है बस। जैसा है वैसा लेकर के आपको चलना है, डरने की जरूरत नहीं है। n रहे, 2n रहे, 3n रहे, p रहे, q रहे, r रहे, t रहे, कुछ नहीं करना है। जैसे सॉल्व करते हैं वैसे अपन को सॉल्व करना है। तो चलिए S3 फाइंड आउट करना है, S2 S1 तो हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से ना, यहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला केस क्या दिया हुआ है, Sn इक्वल टू S1 दिया हुआ है, सम ऑफ nth टर्म इज S1। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या होगा, S1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। यहां पर a और d का कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यही वाला a और d देखिए हम लिए थे, उसी को छोड़ देना है। अब सेकंड देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, S2n इक्वल टू S2। बस डरने की जरूरत नहीं है, आपको n की जगह पे 2n रखना है बस। तो 2n बाई टू 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी होगा बच्चों, और इक्वल टू S2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अपन S3 को। देखो S3n इक्वल टू S3 है, देखिए सम ऑफ 3n टर्म इज S3। तो यहां पर क्या हो गया, n के जगह पर 3n हो गया बस। तो कैसे लिखेंगे, 3n बाई टू 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी होगा बच्चों, और इक्वल टू S3। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे अपन को क्या प्रूफ करना है। देखिए LHS इक्वल टू RHS, तो LHS में क्या है, S3, यही तो है क्या, S3। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ RHS को अपन सॉल्व करेंगे और LHS S3 के इक्वल लेके आ जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो प्रूफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे क्या, RHS करेंगे। RHS क्या है, 3S2 माइनस S1। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन S2 और S1 कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। देखिए 3 है तो 3 लिखिए। अब देखिए S2 के जगह पे क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2n बाई टू, और इसको ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट रखेंगे, 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस है, माइनस। अब देखिए S1 में क्या है, n बाई टू, इसको मिडिल ब्रैकेट रखेंगे,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब देखिए तो इससे कॉमन क्या क्या अपन निकाल सकते हैं। देखो यहां पर क्या है, थोड़ा इसको मिटा देता हूं, थोड़ा ज्यादा जगह मिल जाएगा अपन को। देखिए ये 3 तो 3 रहेगा। अब देखिए यहां पर 2n/2 है, यहां n/2 है, तो यहां से n/2 और यहां से n/2, मैं n/2 कॉमन ले सकता हूं क्या, n/2 n/2, यहां क्या बचेगा 2 सिर्फ बच जाएगा। तो 2 को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या करेंगे 2 2 जा 4a हो जाएगा। 2 को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4n, फिर -2, और ये क्या होगा d का d रहेगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए ये माइनस जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, n/2 तो बाहर निकल गया, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा। फिर ये माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में, तो -n-1 इंटू डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो 3n/2, अब देखो 4a में से 2a जाएगा, -2a, तो कितना हो जाएगा 2a। अब ये दोनों में से डी कॉमन ले सकते हैं क्या, तो क्या बचेगा 4n -2, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो -n+1 डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 3n/2 2a, अब देखो 4n में से 1n चले जाएगा तो कितना बचेगा +3n बचेगा। फिर देखो -2 + 1 कितना -1 इंटू डी, ये आ गया। तो क्या बच्चों ये S3 के इक्वल आ गया क्या, चेक कीजिए। तो देखिए 3/2 3/2, 2a + 3n-1 इंटू डी, इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू S3 हो गया बच्चों। देखो हम क्या किए थे, RHS को लेकर के सॉल्व कर रहे थे, LHS के इक्वल S3 के इक्वल अपन को लाना था। और यहां पर देखिए ये जो RHS को सॉल्व किए, ये LHS के बराबर S3 के बराबर आ गया, S3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। ऐसे ही आपको करना है बच्चों, चलिए देख लीजिए।